इंडिया पाकिस्तान पे हमला करे ना करे, लेकिन इंडिया ने अपने ही लोगों पे हमला शुरू कर दिया है। असम के अंदर 26 लोगों में उठा लिया गया है, इस वजह से कि क्योंकि उन्होंने ये बहस की कि शायद कश्मीर में मकबूजा में जो हमले हुए हैं वो पाकिस्तान ने नहीं करवाए। ये एक फेली रीज़नेबल बात है। हम हमेशा सोचते थे कि पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, जमहूरियत नहीं है, लेकिन ईवान पे हम आपको बताते थे कि इंडिया हमसे कोई इतना बेहतर नहीं है। बाज़ार उनकी सेलिब्रिटीज़ को देख के और हमारे भूखे नंगे सेलिब्रिटीज़ को देख के जो तरले मिन्नतें ले रहे थे इंडियन डायरेक्टर्स के, उनको वो कास्ट कर लें। हम समझते थे कि शायद उनका मुल्क बहुत तरक्की कर गया है। उनके कुछ इंडिविजुअल बिलियनियर्स की स्टोरी सुन के हम कहते थे मुल्क बहुत तरक्की कर गया है। लेकिन आम आदमी वहाँ भी पिस रहा है, हम आपको कई दफ़ा ये बता भी चुके हैं। अब जो वो क्रैक डाउन कर रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर, असम कहाँ, कश्मीर कहाँ, सिर्फ इस वजह से कि लोगों ने ये क्रिटिक की कि शायद जो गवर्नमेंट का नैरेटिव है वो दुरुस्त नहीं है। मकबूजा के अंदर इट्सेल्फ 1500 लोगों को कैद में ले लिया गया है सस्पिशन के ऊपर। जो चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ पे उमर अब्दुल्ला, उनका बाप भी पॉलिटिशियन था, वो एक अमीर क्लास से बिलोंग करते हैं। वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये प्ली दे रहे हैं कि आप काइंडली कश्मीरियों को एलियनेट ना करें। जब आर्टिकल 370 आपने वहाँ से हटाया था तो आपने कश्मीरियों को एलियनेट कर दिया था। जब आपने उनके घरों पे क्रैकडाउन्स किए थे तब आपने उनको एलियनेट कर दिया था। जब आपने उनको इजाज़त नहीं दी कि वो इंडिपेंडेंस या पाकिस्तान को ज्वाइन कर सके, आपने तब एलियनेट कर दिया था। ये बाकी सारी बातें होती हैं फ़र्ज़ी जो आप करते हैं। दर हकीकत इस पर्टिकुलर अटैक ने इंडिया को इतने बुरे तरीके से इंटरनेशनल और लोकल स्टेज पे एक्सपोज किया है कि अब ये पेंडोरास बॉक्स बंद नहीं हो सकता। ना सबूत, ना एविडेंस ढूंढने की ख्वाहिश, इंडिया ने मलबा उठा के पाकिस्तान पर डाल दिया। और पाकिस्तान का एक मैच्योर रिस्पॉन्स था, उन्होंने कहा था कि सर खुदा का खौफ करें, कुछ शर्म करें। वो मुल्क जो तने तनहा दहशत गर्दी से कई सालों से लड़ रहा है, वो क्यों दहशत गर्दी आपके इलाके में कराएगा। साथ ही साथ इंडिया ने कहा कि हम पानी बंद कर देंगे, इंडस वाटर ट्रीटी को हम वायलेट करेंगे। ये क्लियर एक सोची समझी साजिश थी उनकी, जिसके तहत उन्होंने हमारा पानी बंद करने की कोशिश करनी थी। एक पानी बंद करने के प्रोसेस को बाय द वे कम से कम 20 एक साल लगेंगे। इंशाल्लाह जब इंडिया वो करेगा तो पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। साथ ही साथ इंडिया ने एक्सपोज किया कि उनके मुल्क के अंदर आज़ादी राय कितनी कम है। कोई भी गोदी मीडिया का नैरेटिव फॉलो नहीं करेगा, उसको बैन कर दिया जाएगा, उसको उठा लिया जाएगा, उस पर मुकदमे बना दिए जाएंगे। यही रोना था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का, ममता बनर्जी का, मुख्तलिफ सूबाई पार्टियों का, कि अगर आप बीजेपी का नैरेटिव मानेंगे, सुनेंगे तो आप बचे रहेंगे, वरना आप पे ईडी बिठा दी जाएगी, आपके असासे चेक होंगे, आपको अंदर कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के कई लोग 12-12, 14-14 महीने जेल गुजार चुके हैं, उनके खिलाफ अभी मुकदमा चला ही नहीं है। कहानी कुछ सिमिलर लग रही है ना। तो जब हम आपको कहते थे कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जमहूरियत जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है एक दूसरे से, लेकिन ऐसा जमहूरियत नहीं है। यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट और वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट और। दर हकीकत आरएसएस के 100 साल पूरे होने पे उन्होंने अपनी अकल के मुताबिक को बड़ा धमाका करना था, लेकिन वो सारा प्लान बैकफायर कर गया। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उस तरह सपोर्ट नहीं दिखाई, हर किसी ने डी एस्केलेशन की बात की, लोकल पॉपुलेशन ने उस तरह जंग को सपोर्ट नहीं किया, और मोदी सरकार जो है वो कुछ लोगों को कत्ल करवा के अपना मकसद हासिल नहीं कर पाई। अब आप सोच रहे होंगे कि इस दौर के अंदर मोदी सरकार क्या करेगी। तो उन्होंने सबसे ज़रूरी स्टेप लिया, और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी ये सुने कि दीज आर द स्टेप्स टू टेक जब वॉर टाइम एफर्ट हो। आप 16 यूट्यूब चैनल बैन कर दें। आपके मुल्क में बकौल आपके पाकिस्तान ने एक दहशतगर्दी का हमला करवाया, उसका रिस्पॉन्स क्या है? 16 चैनल बैन कर दो। वो 16 चैनल कौन से हैं? डॉन न्यूज़, इरशाद भट्टी साहब का ज़ाती यूट्यूब चैनल, समा टीवी, ARY न्यूज़, बोल न्यूज़, रफ्तार। रफ्तार वो हैं जिनको ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट पसंद करती है, ना इंडिया गवर्नमेंट पसंद करती है। मेरा ख्याल है इन लोगों को बेचारों के भूटान शूटान जाके रहना पड़ेगा। द पाकिस्तान रेफरेंस जो है वो बेसिकली शहजाद गियास का पाकिस्तान एक्सपीरियंस है। जियो न्यूज़, समा न्यूज़, GNN, उज़ैर क्रिकेट, इनको भी बैन किया गया है। उमर चीमा एक्सक्लूसिव, आसमा शराजी, मुनीब फ़ारूक, सुनो न्यूज़, राजी नामा। लेकिन ये टोटल नंबर ऑफ़ चैनल्स नहीं है। मुज़म्मिल शाह साहब के चैनल को भी वहाँ बैन किया गया, और मुझे लगता है मंसूर अली ख़ान साहब के चैनल को भी बैन करना पड़ेगा, क्योंकि मंसूर अली ख़ान साहब ने ज़ाती तौर पे इतनी ट्रोलिंग की है इंडियन गवर्नमेंट की, सिर्फ लोगों के मीम सुना सुना के, मसलन के बड़ा मज़ा आया, अच्छा लगा। तो ये आप क्यों कर रहे हैं? आप तो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, आपके मुल्क में तो इलेक्शन होते हैं, तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच क्यों दबा रहे हैं?
क्योंकि जो चूरन आप बेच रहे हैं वो बड़े ईजिली डिबंक हो रहा है। पाकिस्तान में बैठे लोग उसको डिबंक कर रहे हैं, आपके लोकल बंदे तो कर ही रहे हैं। और आपको लगता है कि चैनल बैन करने से लोग नहीं सुनेंगे, बल्कि आपने तजस्सुस और बढ़ा दिया, अब और लोग जाके लपक लपक के इनको सुनेंगे। वीपीएन नाम की चीज़ आपने सुनी, आराम से वीपीएन लगाएंगे, इन लोगों को सुनेंगे। पाकिस्तान के अंदर हम ऑलरेडी ट्विटर वीपीएन के थ्रू इस्तेमाल कर रहे हैं। अक्सर औकात हमारी कुछ वीडियो शैडो बैन हुई होती हैं, लोग वीपीएन के थ्रू देख रहे होते हैं। तो ये मॉडर्न डे का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे आप ज़रूर एक्सपोज होते हैं। आपकी सोच, आपकी मेंटालिटी, आपकी आरएसएस थिंकिंग ज़रूर एक्सपोज होती है। जो लोग हमें भाषण देते थे कि जमहूरियत क्या होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है, उनकी असलियत एक इंटरनल वाक़ये में आपके सामने आ गई। अगर यही वक़ुआ मकबूजा कश्मीर में नहीं, किसी और सूबे में हुए होता तो इशू ही कोई नहीं होना था। इंडिया के अंदर किसी दंगे फसाद में 50, 60, 70 लोगों का कत्ल हो जाना कोई बड़ी बात ही नहीं है। आप खालिस्तान में क्रैकडाउन देख लें, आप ममता बनर्जी के सूबे में देख लें, आप कहीं भी इंडिया में क्रैकडाउन्स देख लें पिछले 3-4 साल के, तो 50, 60, 70 बंदा तो वो ऐसे ही मार देते। तो पहलगाम इतना स्पेशल क्यों? क्योंकि जियोपॉलिटिक्स को समझें। बांग्लादेश एंटी इंडिया, चाइना एंटी इंडिया, पाकिस्तान जिसने इंडिया की तरफ ठंडी पॉलिसी रखी हुई थी और वो कोशिश कर रहा था कि अमेरिका या कोई बड़ा स्टेट उसको फंड करे टेररिज्म को फाइट करने के लिए, जो उनको वेस्टर्न फ्रंट पे बलूचिस्तान और केपीके में आ रही है, वो बिजी था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना पाकिस्तान को छेड़ा जाए, पाकिस्तान को फोर्स किया जाए कि वो भी हमारे साथ इंगेज करें। क्योंकि जब ये इंगेजमेंट होती है इंडिया और पाकिस्तान की, तो दोनों कंट्रीज़ बेनिफिट करती हैं। आपको एक तरफा नैरेटिव बताया गया है कि जी पाकिस्तान आर्मी जो है वो एक वॉर इकॉनमी में बिलीव करती है। इंडिया के बारे में भी ये सच है। जब जब पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो पैसा दवादौड़ इंडिया को भी मिला है। ये जो इंडिया बात करते हैं ना कि हम सेल्फ रिलायंट है, बुलशिट, टोटल नॉनसेंस है। ये इस वक्त डिपेंडेंट है अमेरिकन इकॉनमी के ऊपर। जेडी वैंस $500 बिलियन के मुआहदे उनसे साइन कर रहा है। ये फ्लैश पॉइंट बन के पाकिस्तान ने क्लियर सिग्नल दिया है चाइना को कि जनाब अगर इंडिया अमेरिका के साथ एलाय है तो हम आपके साथ हैं। इंडिया की पोजीशन बहुत वीक होती जा रही है। इंडिया एक पॉइंट पे इमर्ज कर रहा था एज अ 4th 5th ग्लोबल सुपर पावर, लेकिन अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि उनके लोगों की रिप्रेजेंटेशन सरकार में नहीं हो पा रही। सरकार एक रिग्रेसिव आइडियोलॉजी आरएसएस की इम्प्लीमेंट करी जिसमें उनकी कौम मानती भी नहीं है। इंडिया के अंदर आप एक जुमला अक्सर सुनते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, अखंड भारत बनाना है, लेकिन जब इनके सेंससेस और सर्वेस किए जाते हैं तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन सेकुलर डेमोक्रेसी में मानती है। तो विल ऑफ द पीपल रिप्रेजेंट करना बहुत क्रिटिकल होता है, और इंडिया के अंदर ये चीज़ अभी नहीं हो रही। बाकी अगर आप उनके इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो पैरानोया सेट इन नहीं कर रहा, उनका आम आदमी उसका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। आजकल के दौर में पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स होना इंतहाई ज़रूरी है। आप कोई भी काम करें, कारोबार हो, नौकरी हो, स्कूल के अंदर हो, जितना आप अच्छा बोलेंगे, जिस तरह आप आर्ग्यूमेंट्स और थॉट्स अपनी प्रेजेंट करेंगे, उतनी ही मकबूलियत आपको मुआशरे में मिलेगी। क्लैरिटी ऑफ थॉट डायरेक्टली रिलेटेड है क्लैरिटी ऑफ स्पीच को। तो ईऑन पे हमने डिसाइड किया कि हम पहली दफ़ा कोर्स ऑफर करेंगे पब्लिक स्पीकिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर। हम चाहेंगे कि आप ये कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें। इसके फिजिकल सेशंस भी होंगे और ऑनलाइन सेशंस भी होंगे। एक तो हमारे चैनल को सपोर्ट हो जाता है और हम फील करते हैं कि एक स्किल जो हमारे पास है, जिसका हमारा इंडिविजुअल बैकग्राउंड भी है, हम वो आपको सिखा सकते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। थैंक यू। यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि हमारे कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिन्होंने बाकायदा अटैक को सोचे समझे बगैर कंडेम किया और पाकिस्तान की शायद इन्वॉल्वमेंट की बात की है। वो अपने ज़ाती डॉलरों को बचाने के लिए, जो उनकी मूवीज़ वहाँ पे बन रही थी, और ये वो लोग थे जो फ़लस्तीन के मामले में खामोश थे। तो थोड़ा सा हमें शर्म करनी चाहिए कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। वैसे इंडिया को एक के बाद एक नाकामी मिल रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल में हमने उनका जदीद ड्रोन भी गिरा दिया है, ये पिछले 24 घंटे के अंदर हुआ है। तो बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी इंतहाई इक्विप्ड है, वेल ट्रेंड है, रेडी फॉर वॉर है। तो किसी किस्म की आप हरकत व सकनात करेंगे तो आप ही शर्मिंदा होंगे। मैं एज़ पाकिस्तानी सिटीज़न आपको अपील करता हूँ कि हमें और मीम का मटेरियल ना दें। आपका जहाज़ गिरा, चाय वाला मजाक बना, अब आप लोग घर में बैठे चाय पीते हुए हैरान होते हैं। एक चाय वाला आपका प्राइम मिनिस्टर है और पूरे पाकिस्तान चाय की मीमें बना के आपको ही तुन रहा है। तो कोई हरकत ना कीजिएगा, मज़ीद बेइज्जती होगी, कोई फ़ायदा नहीं है। और दुख ज़्यादा पता है क्या है कि पाकिस्तान आपसे 30 गुना छोटी इकॉनमी है। 30 गुना छोटी इकॉनमी आपको घुटनों पे गिरा के, नाक ज़मीन में रगड़वा के तरले माफिया ले रही होती है। तो मत करें, ये बेवकूफ़ाना सोच है। मैं देख रहा था कि पाकिस्तानी एम्बेसी लंदन के बाहर इंडियंस ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया था,
और सारे पाकिस्तानियों ने इकट्ठे होकर उनको तोड़ के रख दिया था। पिछले 5-6 सालों से पीटीआई, पीएमएलएन वहीं पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चीखें मार रहे हैं और रेडी हैं इस काम के लिए। आपने अपने बेचारे बंदे भेज दिए जो ना तैयार थे, उनको पता ही नहीं था करना क्या है, वहाँ भी शर्मिंदा हुए। तो आप अपना मुकदमा पहलगाम के मामले में कहीं भी लेके जाएंगे, इंशाल्लाह आप शर्मिंदा ही होंगे कि आपकी 8 लाख फ़ौज किस तरह फ़ेल करेगी, आपकी बीएसएफ किस तरह फ़ेल करेगी, आपका टाउट उमर अब्दुल्ला जो कश्मीरियों का हक मारता है वो कैसे फ़ेल कर गया, आपकी आर्टिकल 370 पॉलिसी कैसे फ़ेल कर गई, आपका स्टेट मीडिया कैसे फ़ेल कर गया। तो भाई इतने फेलियर्स के बाद इंसान को पता क्या करना चाहिए, पानी तो हमारा बंद है तो हम आपको मशवरा दे देते हैं, चुल्ली भर पानी लेना चाहिए और उसमें ऐसे नाक रख के डूब के मर जाना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान से आपका कोई मुकाबला नहीं है, ना ही हम करने में इंटरेस्टेड हैं। पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, उसके अंदर लाइफ बड़ी डिफरेंट होती है और उसकी बेसिस की बुनियाद पे हम आपको बात करते हैं कि पंगा नहीं लेना हमारे से, नहीं तो बहुत बुरा होगा। और आप हैरान होंगे कि एक भूखी नंगी कौम कैसे पैसा निकाल के फ़ौज को दे देगी आपसे जंग लड़ने के लिए। ये मैं तज्जिया नगार इंडिया में देख रहा जो कहते जी 65,000 करोड़ चाहिए जंग लड़ने के लिए, पाकिस्तान के पास ये पैसे नहीं है। ना करो। वो एक आपके पापा जी बैठे हैं कराची में, बैठे हैं, जो मुंबई में हेरा फेरी करते हैं, ना करो, ये छेड़छाड़ी ना करो, बहुत बुरा होगा। आपके जितने मरासिम बने मिडल ईस्ट में, आप सऊदी अरेबिया के करीब हो जाएं, दुबई के करीब हो जाएं, अमेरिका के करीब हो जाएं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दिन दहाड़े पाकिस्तान के स्टेट ने डबल गेम खेली अमेरिका के साथ, तो आप तो शय ही कोई नहीं। 30 से 35 बिलियन डॉलर चाइना से लेके हम फिर अमेरिका के साथ हो गए। हमारा मुल्क यूनिक है, आप माने या ना माने। अक्सर लोग कहते हैं आप तो इस तरह हैं, आप तो उस तरह हैं, आपका मुल्क तो इसराइल की तरह। नहीं सर, हम बहुत सियाने हैं। यहाँ पे पूरी की पूरी कौम बटी हुई थी पीटीआई, पीएमएलएन एस्टैब्लिशमेंट के रोल के अंडर, लेकिन जैसी एक्सटर्नल थ्रेट आई जो महसूस हुआ आवाम को थोड़े से सेकंड के लिए रियल है, थोड़े से सेकंड के लिए लगा रियल है, ऐसे वो इकट्ठे हो गए। हमारे अंदर ये कॉन्सेप्ट बचपन से कूट कूट के भरा गया है कि बेटा अपना गलती भी करे उसका इंटरनल एहतसाब करना है, बाहर वाले से नहीं हाथ लगाने देना। तो ये मत कीजिए, इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं है। बाकी जहाँ तक न्यूक्लियर वेपन्स की बात आ गई, न्यूक्लियर डेटरेंट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास है। इसके लिए हमारे कई हीरोज़ हैं जिनको हमें सलूट करना चाहिए, जिन्हें सर फ़हरिस्त हैं अब्दुल कदीर साहब, ज़ियाउल हक साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, नवाज़ शरीफ साहब, बेनज़ीर साहिबा, क्योंकि इनके टेन्योर्स में अंडर कदीर खान साहब की सुपरविजन ये चीज़ बनी थी। इनको सलूट है कि आज इंडिया को मुँह तोड़ जवाब मिलता है। टर्की से शायद हमें कोई ड्रोन्स की सप्लाई मिल सकती है और टर्की के बहुत जदीद ड्रोन्स हैं, तो वो भी ख़तरे की अलामत बन जाएगी। तो लिहाजा इस मामले को डीएस्केलेट करें। और मैं आपको बताता हूँ, हमारे स्टेट की और हमारी आवाम की एक ही पॉलिसी है कि पीस फर्स्ट, लेकिन अगर अगले को बहुत तकलीफ़ है तो फिर पीसेज में करके उसको घर भेजना है। तो खुदा का खौफ करें, सोचें। आप नहीं ये अफोर्ड कर सकते, आप तो बड़े मुल्क हैं, आपके बड़े अज़ाइम हैं, आप उनके लिए जाएं। हमारे तो छोटे अज़ाइम है कि मुल्क में जमहूरियत हो जाए, को चलो 2 वक्त की रोटी मिल जाए, को राशन मिल जाए। आपको तो बड़े अज़ाइम है, तो यहाँ मत देखना। बाकी मैं सरप्राइज्ड हूँ कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त पाकिस्तान का नाम डायरेक्टली मुँह से नहीं लेना चाह रही। हिम्मत नहीं पड़ती, मुश्किल होता है। इनडायरेक्टली हम पानी बंद कर देंगे, हम ये छोड़ें, आप जंग करें सर। वैसे इंडियन कौम भी सोचती है कि ये क्या जानवर हैं बॉर्डर पार, पैसे इनके पास नहीं, खाना पीना इनके पास नहीं, जमहूरियत इनके पास है, लेकिन जंग के मामले में कहते हैं आ जाओ आ जाओ, वेट कर रहे हैं। एज इफ़ बच्चे रात को उठ रहे होते हैं कि कब इंडिया जंग करेगा तो कब हम जाके दुश्मन पे हमला करेंगे। ये फ़र्क है। आसिम मुनीर साहब ने तकरीर में कहा कि मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ आर 2 नेशंस। इन रियलिटी द पाकिस्तानी माइंडसेट एंड द इंडियन माइंडसेट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। तो पाकिस्तानी माइंडसेट है जंगजू, वो इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। दुनिया हमें कहती है कि हम दुनिया के टेरर को फंड करते हैं, सप्लाई करते हैं, हमारे बंदे जाते हैं, तो क्लियरली हम जंगजू हैं उस तरह। तो लिहाजा हमारे से ठीक तरीके से बात कीजिए। बाकी जो मोहब्बत का पैगाम लेके आएगा सर आँखों पे वेलकम किया जाएगा। कोई भी नहीं चाहता दहशतगर्दी हो, कोई भी नहीं चाहता इनोसेंट लोग मारे जाएं, सब चाहते हैं ट्रेड हो, तरक्की हो। लेकिन जब आई पे आएगी तो इंशाल्लाह ताला पूरा करके देंगे।
एक इंटरेस्टिंग डिबेट इसमें से शुरू हो गई है कि बहुत सारे लोगों ने ये तज्जिया किया कि जी पाक फ़ौज ऑल ऑफ अ सडन बहुत केपेबल हो गई है जब इंडिया की बारी आती है, लेकिन इसराइल की बारी में हम बिल्कुल चुप रहते हैं। अब वहाँ पे हम आपको पहले दिन से बता रहे हैं, हमारा स्टेट नहीं इंटरेस्टेड इसराइल से लड़ने में। हमारा स्टेट इब्राहिम अकॉर्ड के मुताबिक नॉर्मलाइजेशन जाता है, फ़लस्तीन के लोगों का हमने सौदा कर दिया है। हमारा स्टेट केपेबल है इसराइल की भी ईंट की ईंट से बजाने के लिए। अगर ईरान जैसा स्टेट इसराइल की ईंट से बजा सकता है, टर्की उनको टफ टाइम दे सकता है, सीरिया से लोग दे सकते हैं, लबनान से दे सकते हैं, तो हम तो उनकी धज्जियाँ उड़ा सकते हैं। लेकिन हमारा स्टेट किसी चीज़ में मुखलस होए और ना होए, ये मेरे और आप के कंट्रोल में नहीं है। हमारा काम है स्टेट को अपील करना, हमारा काम है स्टेट को कहना कि जनाब आप ये करें, ये सही है। स्टेट करे ना करे तो सेपरेट चीज़ है। तो हमेशा याद रखिएगा कि स्टेट के अंदर दो बहसें होती हैं, एक कि क्या स्टेट केपेबल है जंग करने के लिए, और दूसरा क्या स्टेट हमारा जंग करेगा कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का स्टेट केपेबल है इसराइल इंडिया के साथ जंग करने के लिए, जब वो जुल्म और बर्बरियत करें उसके जवाब में। हम अग्रेसर नहीं हैं। लेकिन क्या हमारा स्टेट इसराइल के मामले में कुछ करेगा? प्रॉब्ली नॉट, बिकॉज सऊदी अरेबिया जो रीजनल पावर है वो डिक्टेट कर रहा है मूव्स। लेकिन इंडिया के मामले में हम नहीं सुनते। क्यों? वो हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाता है इस बाउंड्री लाइन ऑफ पाकिस्तान को। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मजीद एविडेंसेस प्रोवाइड कर दिए हैं जाफर एक्सप्रेस इंसिडेंट के, किस तरह इंडिया इसमें इन्वॉल्व है इंटरनेशनल स्टेज पे। यानी पाकिस्तान ने बातें नहीं सुनाई, उन्होंने सबूत दिखाए। तो अब आप भी सबूत दिखाएं। और एक इंडिया के अंदर एक मेजर साहब हैं जो खुद फौज से भाग गए थे। जी हाँ, पढ़िएगा, एब्सकॉन्डर है मेजर गौरव आर्या। वो उछलते हैं, कोई नहीं, अच्छी बात है, उछलना चाहिए। उछलते हैं कि हम यूं कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम आसिम मुनीर ले जाएंगे। सर, क्या क्या ख्वाब इमरान खान ने नहीं देखे थे आसिम मुनीर साहब के बारे में, तो उनको रख दिया। तो आप तो चीज़ ही कोई नहीं है। तो प्लीज़ स्टे इन योर लिमिट्स, कॉन्वर्सेशन लिमिट्स में रह करें। हम आपकी इज़्ज़त करें, आप हमारी करें। इंशाअल्लाह ताला आप सब ने पाकिस्तान के लिए दुआ करनी है और इंडिया के लिए भी करनी है कि वो कोई स्टूपिड डिसीजन ना ले लें जिससे कल को उनको शर्मिंदा होना पड़े। मुस्लिम उम्मत के लिए दुआ करनी है, ओवरऑल बेहतरी के लिए दुआ करनी है, हमारे लिए दुआ करनी है। आपने जाके जो चैनल्स इंडिया वाले बैन कर रहे हैं उनको सब्सक्राइब करना है, उनको लाइक करना है, उनको सुनना है, ताकि वो चैनल्स अपना काम करने दें। हालांकि कुछ चैनलों से हम इख्तलाफ करते हैं, लेकिन हर बंदे का हक है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। तो अगर किसी को 10 रुपये का भी नुकसान हो रहा है तो पाकिस्तान की आवाम ने पूरा करके देना है। रफ्तार का चैनल जाके सुनना है, पाकिस्तान एक्सपीरियंस का चैनल जाके सुनना है। आप अग्री करें ना करें, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़रूरी है कि हर किस्म का आइडिया प्रेजेंट हो, हर किस्म का आइडिया डिबेट हो और किसी को फियर ऑफ वायलेंस ना हो। जो लोग इंडिया के अंदर आरएसएस आइडियोलॉजी प्रमोट करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच को ख़त्म करते हैं वायलेंस के तहत, वो लोग पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करते हैं। और उन लोगों को कॉल आउट करना है, उनको डांटना है, उनके ख़िलाफ़ बाइकआउट करना है कि भाई हमारे मुल्क में हम यहाँ पे आरएसएस आइडियोलॉजी पनपने नहीं देंगे, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी नहीं बनने देंगे। हम हर किसी को हक देंगे बात रखने का। और ये बात उतनी ही सच है उन लोगों के लिए जो मेरी सोच रखते हैं पॉलिटिकली स्पीकिंग, और जो मेरे मुखालिफ भी हैं, कि भाई आपको पूरा राइट है अपनी बात करने का। दलील पेश किए जाएंगे, अवाम की अदालत में फ़ैसला होगा। कभी कभार मैं और सलमान सोचते हैं कि कंजर्वेटिव हो के भी हम इतने प्रो डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच हैं। क्यों? क्योंकि माशरे में वायलेंस मिटिगेट करने के लिए गुफ्तगू बहुत ज़रूरी है। हमारा दफ्तर है, एक छोटी सी कंट्री है आप कह लें, 25-30 लोग हैं। हमारा मालिक, हमारी इस्टेब्लिशमेंट तारिक मुनीर अहमद है। वो हमें छित्तर नहीं मारते, हमें बोलने देते हैं, मशवरा देने देते हैं। उसकी वजह से हम सब की ग्रोथ होती है। उसी की वजह से हम आपके लिए कंटेंट बेहतर से बेहतर बना पाते हैं। तो अगर ये हमारी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी पे चल सकता है तो मुल्क पे क्यों नहीं चल सकता? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।